अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क में हिकु भेरो ॿीहर दहशतगर्दी जी लहर शुरू थी चुकी आहे। अफ़गानिस्तान में तालिबान जे कंट्रोल जा वाज़िह तौर ते असर पाकिस्तान ते पवणु शुरू थी चुका आहिनि। अफ़गान तालिबान जी कोशिशुनि सां पाकिस्तान ऐं TTP में ॻाल्हियुनि जी शुरूआति थी हुई, जंहिंजो को नतीजो हिन वक़्त ताईं साम्हूं न आहे अची सघियो ऐं हुन जी नाकामी खां पोइ सीज़फायर मुआहिदो बि ख़तमु थियो, जंहिं बाद पाकिस्तान में हिन वक़्तु दहशतगर्दी जी लहर जी शुरूआति थी चुकी आहे। पाकिस्तान के घुर्बल TTP जा दहशतगर्द आज़ाद थिया। गुज़िरियल साल अगस्त खां पोइ पाकिस्तान में हमला वधिया आहिनि। जंहिं वक़्तु तालिबान अफ़गानिस्तान ते कब्ज़ो कयो, उन वक़्तु मुल्क अंदरि TTP जा हमला बि तेज़ी सां वधिया आहिनि। मजमूई तौर ते अॼु जेका सूरत हाल साम्हूं आई आहे, हिन वक़्त ताईं लाहौर जे धमाके जे हवाले सां लाहौर जे अनारकली बाज़ार वारे इलाइक़े में टाइम डिवाइस ज़रिए हमलो कयो वियो, जंहिंजे नतीजे में 2 माण्हू फ़ौत ऐं 20 ज़ख़्मी थी विया आहिनि। जॾहिं त शुरूआती जेका जांच रिपोर्ट आहे उहा बि साम्हूं अची चुकी आहे। रिपोर्ट मूजिबि 1:40 ते ही धमाको थियो, जेको रिमोट कंट्रोल डिवाइस ज़रिए कयो वियो हो। उनखां अलावा इन मामले बाबति इन वक़्त ताईं कंहिं बि ग्रुप पारां तस्दीक नाहे थी सघी त ही धमाको कंहिं कयो वियो आहे। मजमूई तौर ते जेका हिन वक़्तु मुल्क अंदरि सूरत हाल नज़र अचे पई, उन में हमलनि में TTP तेज़ी ॾेखारी आहे। 2 ॾींहं पहिरियां मुल्क जी राजधानी इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारनि ते दहशतगर्दनि फायरिंग कई, जंहिंजे नतीजे में हिकु एहलकार शहीद 2 ज़ख़्मी थिया, जिते पुलिस एहलकारनि जी जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द बि मारिजी विया हुआ। जंहिं बाद घरू वज़ीर शेख रशीद इहो ॿुधायो हो त ही दहशतगर्दी जो हमलो हो। मुल्क में दहशतगर्दी वधण सबबि वधीक मुहतात रहणो पवंदो। 2 ॾींहं अॻु शेख रशीद इहो बि ॿुधायो हो त TTP हमलनि बाबति प्लानिंग करे पई ऐं हुन सां गॾोगॾु 4 ॾींहनि में TTP मुल्क अंदरि तक़रीबन 7 हमलनि जी ज़िम्मेवारी बि क़बूल करे चुकी आहे। लाहौर धमाके बाद वफ़ाक़ी घरू वज़ीर शेख रशीद इहो बि चयो त पाबंदी मटियल तहरीक तालिबान पाकिस्तान सां जंगबंदी ख़तम थी वई आहे। 5 शहरनि में रेड अलर्ट जारी कयल आहे। हिन वक़्तु मुल्क में हमला तेज़ी सां वधी रहिया आहिनि, जंहिंजो ख़दशो अॻु ई ज़ाहिर कयो वियो हो। TTP सां ॻाल्हियूं अफ़गान तालिबान जी ख़्वाहिश ते शुरू कयूं वियूं हुयूं। जंहिं वक़्तु उन वक़्तु जॾहिं TTP सां ॻाल्हियूं हली रहियूं हुयूं त APS थाने जे शहीदनि जा वारिस मुसलसिल एहतजाज करे रहिया हुआ ऐं इहो चई रहिया हुआ त उन्हनि जे मासूम ॿारनि जे क़ातिलनि सां आख़िर ॻाल्हियूं छो थियूं कई वञनि। पार्लियामेंट में मौजूदु अपोज़िशन जूं पार्टियूं बि बार बार इहो ज़िक्र कनि पियूं त आख़िर छो उन्हनि दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि, जेके मुल्क अंदरि हज़ारे माण्हुनि खे बेदर्दी सां क़त्ल करण में मुलविस रहिया आहिनि। उन वक़्तु बि हुकूमत पारां जेका शुरूआति कई वई हुई, उन में नाकामी खां पोइ हिन वक़्तु मुसलसल हमलनि में इज़ाफ़ो नज़र अची रहियो आहे। पाण हिन मामले ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फ़ोन लाइन ते लाहौर मां जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तहरीरनिगार इमदाद सुमरो साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, जिते ॿिए पासे असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाण डिफेंस एनालिस्ट आहिनि, अफ़गान मामलनि ते गहरी नज़र रखनि था, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब। इमदाद साहब, मां अव्हां खां शुरूआति कंदुसि। अॼु जो जेको धमाको थियो आहे लाहौर में, बुनियादी तौर ते उन बाबति ॿुधाइजो त छा अहिड़ा के इतला हुआ लाहौर में ऐं हिन धमाके बाबति इंतिज़ामिया खे को अॻु में थ्रेट अलर्ट जारी थियल हो? अव्हां कीअं पिया ॾिसो हिनखे? मेराज मेहरबानी, शेख रशीद जी जेका स्टेटमेंट आहे, ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद वारो जेको दहशतगर्द हमलो थियो जंहिंमें 30 एहलकार शहीद थिया हुया, उन खां पोइ उन खां अॻु में बि शेख साहब जी जेका स्टेटमेंट आहिनि त पाकिस्तान में थ्रेट अलर्ट आहिनि। ऐं हीउ जेको लाहौर वारे धमाके खां पोइ शेख रशीद साहब जी पंहिंजी स्टेटमेंट आहे, छाकाणि त हाणे ऑन रिकॉर्ड वज़ीर दाख़िला जॾहिं ॿुधाइनि पिया त हिन क़िस्म जो ख़तरो मौजूदु हुयो, त उनखां पोइ को मुंहिंजो ख़्यालु आहे का नथी रहे को शक जी गुंजाइश त को ख़तरो हुयो या न। हाणे 2-3 शयूं आहिनि। हिकिड़ो ज़ाहिर आहे हिन में थोरी देरि पहिरियों ॾिसो पियो TV चैनल ते सेनेटर सतपाल बुट्टी जेके साबिक़ वज़ीर दाख़िला रहिया आहिनि पंहिंजो बलूचिस्तान जा, उन्हनि इहो चयो आहे त का नई बलोच मिलिटेंट तंज़ीम ठही आहे BNA, उन्हनि इन जो क़बूल कयो आहे। हिकिड़ो ख़ैर इहो आहे उनजी ज़ाहिर इदारा तहक़ीक़ात कंदा, ख़बर पवंदी त हिन केरु मुलविस आहे या छा, पर दहशतगर्दी बहरहाल आहे। हाणे उनजे पोयां जेका शइ लॻे पई PSL जो इवेंट पियो अचे पंहिंजो जनवरी में 27 जनवरीअ खां कराची खां शुरू थींदो ऐं हुन खां पोइ लाहौर में बि, त कोरोना ॿ जेके PSL जा इवेंट हुया उनमें कोरोना मुतासिर कयो PSL खे। PSL जो वॾो इवेंट आहे, मुंहिंजो ख़्यालु आहे क्रिकेट जी दुनिया जो, शायदि इन वक़्तु दुनिया जो ॿियो नंबर वॾो इवेंट आहे। IPL आहे, पोइ PSL आहे। सो PSL निशानो थी सघे थो इन सॼे मामले जो, छाकाणि त पंहिंजो माज़ी में तव्हां ॾिठो हूंदो त पाकिस्तान में जेका इंटरनेशनल क्रिकेट आहे वसीम अली लंकन टीम जे हमले खां पोइ उहा डिस्टर्ब थी वई। अञा ताईं असां पाकिस्तान में क्रिकेट खे बहाल न करे सघिया। टीमूं ईंदियूं आहिनि, तमामु घणियुनि
जेको आहे शर्तुनि सां तमामु घणी सिक्योरिटी एडवांस में जेको हुनजी गारंटी करण सां। सो हिकिड़ो त इहो आहे। ज़ाहिर आहे ॿियो जेको तव्हां TTP वारी ॻाल्हि कई पई, शेख रशीद वज़ीर दाख़िला पान चयो पियो TTP सां जेको मुआहिदो थियो हुयो उहो सीज़फायर उहो उन ते अमल न थियो ऐं उहो ख़तमु थी वियो आहे। ज़ाहिर आहे उतां बि पंहिंजो असांखे इम्कान हुयो रद्द-ए-अमल ईंदो। सो मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ जेके मिलिटेंट ग्रुप्स आहिनि उहे कॾहिं कॾहिं पंहिंजो जेको माज़ी में असां ॾिठो आहे कॾहिं कॾहिं गॾिजी कार्रवाइयूं कंदा आहिनि, कॾहिं कॾहिं अलॻि अलॻि कार्रवाइयूं कंदा आहिनि, पर हुनजो बहरहाल हिकिड़ो हाणे नई जेका शइ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल खां पोइ इहो ख़तरो मौजूदु हुयो त पाकिस्तान में सूरत हाल ख़राब थी थी ज़ाहिर जेका हिन वक्त असांखे सूरत हाल वाज़ तौर ते नज़र भी अचे थी। ब्रिगेड साहब आप बताइएगा, जो इमदाद साहब ने सूरत हाल सामने रखी, ज़ाहिर जो आज लाहौर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भी हमने यही सूरत हाल सुनी। शेख रशीद साहब भी बार बार यही बात कर रहे हैं कि सीज़ फायर मुआहिदा ख़त्म होने के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, और ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान आए हैं उसके बाद मुसलसल हमलों में इजाफा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बुनियादी तौर पर आप ये बताइएगा, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, जब नेशनल एक्शन प्लान बना और उस वक्त यह फैसला किया गया कि अब निपटा जाएगा, तो हमने देखा मुल्क में अमन भी हुआ। पर जब ये मज़ाकरात का सिलसिला या फिर उन लोगों के साथ जो APS के शोधा जो वहाँ पर हमला हुआ था उसमें मुलविस हैं, एक सियासी जमात पीपल्स पार्टी को एतराज़ रहा है, किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर मज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया गया, तो क्या अब नहीं समझते कि वो जो एक विल पावर था उसमें कहीं पर हमें कंप्रोमाइज नजर आया, जिसकी वजह से हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि लहर की शुरुआत हो चुकी है? जी, जहाँ तक ज़मीनी हक़ाइक़ का ताल्लुक़ है तो अगस्त के बाद इसमें इजाफा हुआ है और तकरीबन 42% इसमें इजाफा आया है। इसमें 1 महीने का सीज़ फायर भी शामिल है। दूसरी बात ये है कि तकरीबन इसमें 54 से 56% इजाफा है जो कि फेटल है। और तीसरी बात ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन पर इनके हमले ज़्यादा हो चुके हैं बनिस्बत सिविलियन के। और चौथी बात यह जाती है कि अभी जिस तरीके से इस्लामाबाद में हुआ, इसके बाद आज लाहौर में हुआ है जिसमें 3 कीमती जाने और इसके अलावा 25-26 लोग जख्मी है, और वो एक बाजार में हुआ है। क्योंकि पहले इन्होंने ये कहा था कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करेंगे, आम सिविलियन को नहीं, लेकिन ये जो हमला हुआ है इन्होंने आम सिविलियन को, बाजार को, उन लोगों को, मासूम लोगों को टारगेट किया हुआ है। इसका मतलब है कि जो दहशतगर्दी की जो लहर थी, एक तरफ उसमें इजाफा हुआ है, दूसरी तरफ वो कबायली इलाके या बलूचिस्तान से इस्लामाबाद और लाहौर जो कि बड़े इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी के लिहाज से सेफ सिटीज़ है, उस तक पहुंच गए हैं। और तीसरी बात यह जाती है कि क्यों इसमें इजाफा हुआ, उसके कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जो TTP, क्योंकि जाहिर है कि जब तालिबान ने अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए कि हम फैसिलिटेट करेंगे, गारंटर का किरदार अदा करेंगे, आप बातचीत करें, वो बातचीत जो हो रही थी वो तो पस पर्दा हो रही थी। लेकिन शायद पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि इनमें जो रिकनसाइलेबल एलिमेंट्स है नीचे वाले कैडर के, वो उनको रास्ता खुल जाएगा और वो अमन की तरफ आ जाएंगे और हथियार फेंक देंगे, तो उनका जो हार्ड कोर है वो वीक हो जाएगा। दूसरी बात कि उनमें कुछ जो सब ग्रुप्स है वो तो राजी हो जाएंगे और कुछ नहीं राजी होंगे, तो फिर उनमें एक किस्म के क्राइसिस पैदा हो जाएंगे या डिवीजन आ जाएगा। तीसरी बात ये थी कि उनको वो फंडिंग या वो चीज़ जो पहले राय या इंडियस करता था वो अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए भी दरवाज़ा अभी बंद हो रहा है, तो वो भी कुछ नरम मतलब है कि उस तरफ आने की कोशिश करेंगे। और चौथी बात ये भी थी कि पाकिस्तान की भी ज़रूरत थी कि वेस्टर्न फ्रंट हमारा इस पर जंग न रहे, इसलिए कि हमारा जो आर्च राइवल है वो तो ईस्ट में है और हम वहाँ पर कमिट रहेंगे तो फिर मशरिकी बॉर्डर को वो रखना मुश्किल हो जाता है, हिफाजत में रखना। और कश्मीर का मसला भी जाहिर है कि वो फ्रंट बर्नर पर है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई
एक तरफ पर तो वो कैदियों का रिहाई चाहते थे जो कि उस तरीके से नहीं हुई, शायद 10-12 उसमें रिहा हो गए, लेकिन वो कोर एलिमेंट जो थे उनको रिहा कराना चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि उनके जो मुतालिबे थे वो मुतालिबे आइन के चौकाट में फिट नहीं हो रहे थे। और तीसरी बात ये थी कि पाकिस्तान में भी अपोजिशन ने और स्पेशली जो APS के वरसाए या लवाहिकीन है, और उन्होंने भी इंसानी हमदर्दी और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस, तो हुकूमत पर एक दबाव भी पड़ गया, तो जिसकी वजह से मसला आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। सर पर ब्रिगेड साहब ये मुझे बताइएगा कि किस तरह से एक जो तासुर है ज़ाहिर है, क्या आप नहीं समझते कि तालिबान जो इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे हैं उनकी मदद से लेकर सारी चीज़ों में, निज़ाम से लेकर मुख्तलिफ चीज़ों में TTP और तालिबान, अफगान तालिबान में कोई इतना फ़र्क नहीं है जो यहाँ पर बताया जाता है? नंबर 1। नंबर 2 ये बताइएगा, जब इस चीज़ की गारंटी नहीं थी वहाँ पे ज़ाहिर एक तो हमने देखा जिस तरह से हमें हुकूमती वुज़रा की सतह पर तालिबान के स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान में नज़र आते थे, तो उस तरह की मदद वहाँ से भी नहीं मिली। अगर जो पाकिस्तान को लोग चाहिए थे वो पाकिस्तान को नहीं दिए गए। फिर हमने देखा कि एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है, तो ज़ाहिर है जब विल पावर जिसकी मैंने शुरू में बात की वो जब नहीं होगा और उस तरह से किसी हद तक कंप्रोमाइज़ की कोशिश की जाएगी, तो फिर नतायज जो हम इस वक्त देख रहे हैं वही होंगे। देख लो, पहली बात तो ये है कि ये हमारा बयानिया भी है दुनिया के सामने कि अफगानिस्तान का अमन हमारा अमन है, और अफगानिस्तान के जंग के पाकिस्तान पर बुरे असरात पड़ते हैं और हम उससे डायरेक्ट इफेक्टेड भी है। जिस तरह आपने इंटरनेट ने लोग उसमें जाने गई, कीमती जाने गई, 130 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और अभी तक हम उसको भुगत रहे हैं। तो अब वो बात ये है कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत है, बहाने बनाते थे अमेरिका की या करज़ई की हुकूमत या अशरफ गनी की कि हमारा वहाँ पर रेट नहीं है। अब जो वहाँ पर हुकूमत है तो उनकी अमलदारी उस तरीके से नहीं है। अगर उनकी अमलदारी होती तो पहले दाइश पर हाथ डालते, और दाइश जो अफगानिस्तान में धमाके कर रहा है, जिस तरह उन्होंने लाहौर में किया, काबुल में किया, बाकी विलायात में किया, और अभी तक उनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, तो उनको भी काबू नहीं कर सके। दूसरा जाने वो हम सूरत हाल एक तरफ जो आप बता रहे हैं वो हमें मुसलसल अफगानिस्तान में नजर आ रही है। इमदाद साहब, अवां इन बाबत ॿुधाए जो जेका हिन वक्त असांखे हिकु भेरो ॿीहर ही लहर नज़र अचे थी, शेख रशीद साहब जंहिंजो ज़िक्र करे थो, छा सम्झो पिया जॾहिं अफगानिस्तान जी सूरत हाल तब्दील थी उन खां पोइ जेके इन दहशतगर्दी जा मुतासिर हुआ उन्हनि खे इत्मीनान में वठण खां सवाइ ॻाल्हियुनि जी शुरूआत थी, पोइ जॾहिं ॻाल्हियूं कामयाब न थियूं त असां हिकु भेरो ॿीहर दहशतगर्दी जी लहर जी शुरूआत ॾिसूं पिया। छा इन तरह सां जेके शयूं थियूं आहिनि उहे ईअं थियणु घुरिजनि हा, या जहिड़े तरीक़े सां पहिरियां फ़ैसिलो कयो वियो साॻियो ई तरीक़ो इख़्तियार कयो वञे हा त शायदि ही सूरत हाल न हुजे हा? महाराज, पाकिस्तान केतिरनि ॾहाकनि खां दहशतगर्दी जी उनमें आहे, पकड़ में आहे। असां वटि कोई पहिरियों दफ़ो न आहे त असां कुझु मुज़ाकरात कयूं पिया, माज़ी में बि असां ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। पर असल सवाल इहो आहे त छा इहो इन एतमाद में न बचिजे, अपोजिशन के एतमाद में बि न बचिजे, ऐं पंहिंजे लेखे ख़ामोशीअ सां वज़ीर आज़म को इंटरव्यू ॾियनि, सदर मुमलिकत को इंटरव्यू ॾियनि, उन में इहा ख़बर ॿुधाइनि त भई असां तालिबान सां ॻाल्हियूं था कयूं, वज़ीर ख़ारजा इंटरव्यू ॾियनि। इन लाइ पूरा प्रॉपर, ऐं तव्हां इहो ॾिठो हूंदो त जेके बि पाकिस्तान जी पार्लियामेंट में जेका असांजी सलामती कमेटी आहे पार्लियामानी, उन में जेतिरियूं बि ब्रीफिंग्स थियूं आहिनि उन में अफ़वाज पाकिस्तान जा जेके आहिनि मुतलिका ऑफिसर उहे अचे ब्रीफ कनि था, पर उन में वज़ीर आज़म नथो हुजे। इहो जेसिताईं असांजी पूरी क़ौमी हिकिड़ो इतफ़ाक़ राय आहे। मलकन ऑपरेशन पीपुल्स पार्टी शुरू कयो, उन वक़्त में पीपुल्स पार्टी समूरियुनि जमातुनि खे गॾु विहारियो, चाहे पार्लियामेंट में अंदरि हो, पार्लियामेंट जे ॿाहिरि हो। नवाज़ शरीफ जी हुकूमत में APS थियो, APS खां पोइ बशमूल इमरान ख़ान सभिनी खे गॾु विहारे को नेशनल इलेक्शन प्लान ठहियो। सो इहो ईअं जीअं इमरान ख़ान साहब कनि पिया हर मामले खे पंहिंजे अना मसइलो बणाए डील कनि पिया, जिनखे ही इंतहाई संगीन मामिलो आहे। हिनखे इहो न आहे त तव्हां स्टेटमेंट ॾेई जेको इंटरव्यू ॾेई तव्हां चई सघंदो
ठीक है, वॾी महिरबानी अवां जी इमदाद सुमरो साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड से नज़ीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़रा जेको ही मामलो आहे इन जी हिकु भेरो ॿीहर असांखे मुल्क अंदरि शुरूआत थींदे नज़र अचे पई ऐं लहर जंहिं बाबति इहो इम्कान ज़ाहिर कयो वियो हो, जंहिंजो ख़दशो ख़तरो मौजूदु हो, उन जी शुरूआत असां हिकु भेरो ॿीहर ॾिसूं त पाण इन ते प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं। हिते वक़्तु थियो आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कयूं पिया जेका हिन वक़्तु मुल्क अंदरि हिकु भेरो ॿीहर दहशतगर्दी जी लहर नज़र अचे पई। शेख रशीद उन जो ज़िक्र करे चुको आहे। TTP सां सीज़ फायर मुआहिदो ख़तमु थियण खां पोइ जेका हिकु भेरो ॿीहर शुरूआत थी आहे, ख़ासि तौर ते TTP जे हवाले सां जेके ख़दशा ऐं ख़तरा मौजूदु आहिनि, उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि, सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार मोहतरम जनाब ताहिर ख़ान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, ज़ाहिर एक तो हमने देखा जब DG ISPR ने बताया कि जो सीज़ फायर मुआहिदा है वो ख़त्म हो चुका है और एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं मुसलसल उसमें इजाफा ही नज़र आ रहा है और मुसलसल जो बात की गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से, उसमें भी हम देख रहे हैं कि इजाफा नज़र आ रहा है। बुनियादी तौर पर क्या तफसीलात हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका, और उसके साथ साथ क्या पाकिस्तान को ये लाए अमल अपनाना चाहिए था जो अपनाया गया, खासतौर पर TTP के साथ मुज़ाकरात के हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में TTP के साथ जब मुज़ाकरात का फैसला हुआ होगा तो तमाम रियासती इदारों के मशवरे से हुआ होगा, और एक चैलेंज तो TTP इसलिए है कि वो अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में है तो वो माजी की तरह आप उसको यहाँ निशाना नहीं बना सकते, तो उनके लिए वो अब मज़ीद महफूज एक ठिकाना या मराकज़ जो भी आपका है। दूसरी बात यह है कि वो थोड़े से इनकरेज हुए जब अफ़गान तालिबान की वहाँ हुकूमत बन गई। ज़ाहिर बात है कि सोच फ़िक्र और वो एक है। किसी ज़माने में जब नए नए तालिबान ने जंग शुरू की थी 2001 के बाद, फिर जब हुआ तो यहाँ पर वो पाकिस्तानी तालिबान के मेहमान थे, अब वो उनके मेहमान एक किस्म के बन गए हैं। तो एक तो ये वाला, दूसरा अमरीकी ड्रोन का ख़तरा अब नहीं रहा, और मैंने सुना है कि उनको थोड़ी सी वहाँ पे अब ज़रा आज़ादी वाला एक भी, तो लिहाजा वक्त के साथ साथ वो एक चैलेंज मज़ीद बढ़ता गया। अफ़गान तालिबान पे ज़रूर एक दबाव था कि उनके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ वो एक्शन लेंगे या वो उनको निकालेंगे, क्योंकि वही मैंने जो बात की है कि एक उनका एक ताल्लुक था और ताल्लुक रहेगा। तो एक हमारे लिए चैलेंज भी है। और मुज़ाकरात का तो इसलिए कि एक स्टेज तो किसी भी मरहले पे जब जंगें होती है तो एक मरहला तो आता है कि आपने उनके साथ बैठना है और मुज़ाकरात के। पर ताहिर साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया, ज़ाहिर है एक तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बल्कि पूरे मराहल में अफ़गान तालिबान और TTP एक साथ भी रहे हैं और नज़रिए से लेकर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो उनकी तकरीबन सेम है। तो कैसे ये एतमाद था या फिर एतबार था कि अफ़गान तालिबान के कहने पर मुज़ाकरात किए जाएं और जो पाकिस्तान के कुछ मुतालबात थे उस पर अमल दरामद भी होगा? बुनियादी तौर पर क्या आप समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस पर कॉन्फिडेंस था, जिसके बाद हमने देखा कि उस तरह से सूरत हाल नहीं बनी जिस तरह से चीज़ें सामने लाई जा रही थी? जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बन गई, और बल्कि अभी काबीना का ऐलान नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने कंट्रोल हासिल किया था 15 अगस्त को काबुल का, तो आपको याद होगा कि सितंबर शुरू में DG ISI वहाँ गए थे, और आपने जिक्र किया DG ISPR का, तो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जो पाकिस्तान के डिमांड्स थे, मुतालबात थे, उन्होंने तालिबान की हुकूमत को वो बता दिए हैं, और सबसे अहम मुतालबा यही है कि उनको आप रोकें, उनको मना करें। लेकिन मैंने कहा कि अफगान तालिबान के लिए तो मना तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि उन्होंने दोहा मुआहिदे में भी ये वादा किया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे कि वो तो इस वजह से एक उनके लिए भी एक मसला है। जब ये इशू हुआ
तो फिर ये उन जिस तरह के वज़ीर इत्तलात ने कहा पाकिस्तान के कि ये, और फिर मुईद यूसुफ ने कहा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कि ये अफगान तालिबान की तजवीज़ थी कि हम उनको मेज़ पिलाते हैं, आप उनसे बात करें। तो मेज़ वाला सिलसिला तो शुरू हो गया, बराह रास्त तो शायद नहीं हुआ था, लेकिन जिनके ज़रिए होना था। लेकिन अब मसला ये है कि दोनों फरीक जो है वो अगर अपने मौके पे कायम है, थोड़ा सख्त मौका पर है, पाकिस्तान की हुकूमत का, रियासत का अलग, TTP का अलग, तो मेरे ख्याल में फिर मुश्किलात होंगी। लेकिन अब हमारे लिए मसला ये है पाकिस्तान के लिए कि अफगान तालिबान की ये जिम्मेदारी बनती है, न सिर्फ पाकिस्तान के, उनसे चीन के भी ख्वाहिशात हैं यही वाले, उनसे उज़्बेकिस्तान के भी ख्वाहिशात हैं, उनके जिन ममालिक के वहाँ पर शिद्दत पसंद है, उनके मेम्बरान हैं, उनको रोकना उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर पाकिस्तान में हमले इसी तरह होते रहें जिस तरह लाहौर का हुआ, या अब कबायली इलाकों में ज़्यादा हुए हैं, फिर और शहरों में भी होते हैं, तो फिर तो अफगान तालिबान पे दबाव भी पाकिस्तान का बढ़ेगा और बदएतमादी बढ़ सकती है। क्या सर इस सिलसिले में ये नहीं हो सकता कि अफगान तालिबान की जानिब से जो पाकिस्तान से उम्मीदें लगाई जा रही हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, उसके लिए ये टूल भी इस्तेमाल हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है और माजी में इसकी कोई मिसाल मिलती है? ताहिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज़ ज़रा दरमियान में थोड़ी सी जी ताहिर साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं नहीं सुन सका कुछ। क्या ऐसा मुमकिन है इस वक्त जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, जो पाकिस्तान से तवक्कुआत हैं अफगान तालिबान को टूल के तौर पर यहाँ पर TTP को इस्तेमाल भी किया जा सकता हो? मेरा ख्याल शायद नहीं है इसी तरह, क्योंकि माजी में तो पाकिस्तान को तय गिले शिकवे, लेकिन एक ये तो फितरी बात है कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतें हैं, ममालिक हैं, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता तो वो निकालेंगे कि किस तरह पाकिस्तान पे दबाव डाला जाए। तो शकूक तो पाकिस्तान में पहले भी थे, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है, लेकिन ये बड़ी ज़्यादती होगी कि अगर वहाँ पर तब्दीली भी आ गई है, और ये पाकिस्तान में जो एक आम तासुर है अफ़गान तालिबान से हमदर्दी का, और पाकिस्तान जो आजकल बिल्कुल, मैं तो उसको वकील कहूँगा कि अफ़गानिस्तान की जो अवाम के लिए जो पाकिस्तान बार बार कहता है वज़ीर आज़म समेत कि वहाँ पर बहरान ना हो, वहाँ पर लोग उनको पैसे उनके दे दे, कोई दूसरा मुल्क बात नहीं करता इस तरह ओपनली कि उनके जो पैसे मुंजमद हुए हैं 9.6 अरब डॉलर, वो आप, तो पाकिस्तान बात करता है। अगर वहाँ से फिर इसी तरह पाकिस्तान का जो एक गुडविल है, तो अगर इसका जवाब मुस्बत नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी, अवाम भी, और हुकूमत भी और इदारे भी अफगान तालिबान से उनकी तवक्कुआत होंगी, क्योंकि ये तो अगर तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो फिर तो मैं वही कह रहा हूँ कि फिर तो मसाइल और मुश्किलात पैदा होंगे। और अफगानिस्तान में पहले से पाकिस्तान नहीं करेगा, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अभी अफगान तालिबान के लिए कोई मुश्किलात पैदा करेंगे, उनसे कोई मतलब है कि एक बदएतमादी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है, क्योंकि ये न सिर्फ पाकिस्तानी TTP और ये वगैरह दीगर लोग भी उधर थे, माजी में कंदहार में हुआ करते थे, बलोच जो होते थे उनके वहाँ पर, तो बहरहाल वो बलोच के बारे में तो कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना अफगान मीडिया में और हम आते जाते हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया या उनको रोका गया। तो बहरहाल यहाँ जितनी भी टेररिज्म होगी, लोग फिर अफगानिस्तान से तवक्कुआत और हुकूमत से तो करेंगे कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले। ताहिर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? ज़ाहिर है एक तो हम देख रहे हैं जिस तरह से सूरत हाल पिछले 7 दिनों में जिस तरह से हमले हुए हैं और मुसलसल उसमें इजाफा नजर आ रहा है, फिर जो सोशल मीडिया पर चीजें सामने आ रही हैं TTP की जानिब से भी, आपको क्या लगता है कि मामला कहां पर जा सकता है? क्या एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर आ चुकी है और उसमें मजीद इजाफा आपको नजर आ रहा है? पुरानी वाली हालत तो किसी भी सूरत में नहीं आ सकती, क्योंकि माजी में तो आपको याद होगा कि हमारे जो कबायली अभी अजला है, पहले जो इलाके कहा जाते थे, वो तो उनके मुकम्मल कंट्रोल में तकरीबन कह सकते हैं कि या कंट्रोल में थे या उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था वहाँ पे। अगर वो चाह रहे तो आप वहाँ जा सकते थे, नहीं चाहे तो आप नहीं जा सकते थे। फिर सवात का आपके सामने है, फिर दीगर जो मलकंड के इलाके हैं, तो वो तो नहीं आ सकता और उसका इम्कान भी नहीं है। लेकिन यह है कि जो जिस तरीके से हमले बढ़े हैं रोज़ाना, एक तो उनके हमले भी बढ़े हैं, उनकी सोशल मीडिया बड़ी फ़ाल हो गई है, तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए मेरी नज़र में चैलेंज बढ़ेगा। आप देखें ना, शेख रशीद साहब का आपने जिक्र किया, अगर इस्लामाबाद में पुलिस पे हमला होता है और वज़ीर दाखिला खुद तस्लीम करता है कि इसमें यह टेररिज्म है, यह दहशतगर्दी है, और उसके साथ
टीटीपी भी उसकी जिम्मेदारी कबूल करती है। तो इसका अगर इस्लामाबाद में इसी तरह का वाकया होता है और दोनों फरीक उनको तायद भी करते हैं, तस्दीक भी करते हैं कि ये हुआ है, तो फिर तो तशवीश तो पाकिस्तान में फिर नेचुरल है। तो मेरी नज़र में मुश्किलात बढ़ने का इम्कान है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि अब हमारे इदारों के लिए भी चैलेंज है। उनके जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उनके जो निगरानी का निज़ाम है, उनके जो इंटेलिजेंस का निज़ाम है, वो जो एक मुश्किलात आ रहे हैं, वो जिस तरह आज लाहौर में हुआ, अब लाहौर में हुआ, मार्केट में हुआ, तो अब देखना पड़ेगा कि फिर हम अगर नई सूरत हाल पैदा होती है, जो कि हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर इनके लिए हमारे इदारे क्या स्ट्रेटेजी और क्या हिकमत अमली वो करते हैं। अगर हिकमत अमली मुअस्सर ना हो, स्ट्रेटेजी मुअस्सर ना हो, तो मुमकिन है कि इस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात जारी रहें। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़ाहिरा जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई अफ़गानिस्तान में तालिबान जे अचण खां पोइ टीटीपी जे हमलनि में भी मुसलसिल इज़ाफ़ो थिए पियो ऐं वज़ीर दाख़िला इन जी तस्दीक बि करे चुको आहे ऐं थ्रेट अलर्ट मुख़्तलिफ़ शहरनि जे हवाले सां जारी थी चुको आहे। पॉलिसियुनि ते केतिरा ई सवाल उथनि था ऐं हिकु भेरो ॿीहर अवाम पारां बि इहो सवाल उथे थो त जेका पॉलिसी ॻाल्हियुनि जे लाइ ठाही वई हुई ऐं जिन सां ॻाल्हियूं करण जी शुरूआति कई वई, उहे ई हिकु भेरो ॿीहर दहशतगर्दी फैलाइण जी कोशिशि कनि पिया, उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण जी ज़रूरत आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं, त वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो। असां सां गॾु प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां, जिते हीअ हुकूमत का कारकर्दगी ॾेखारण में असांखे बेहतरी नज़र न पई अचे, त उते ई नंबर्स बि मुसलसिल ग़लति ॿुधाए पिया वञनि। उनखां अॻु जेको GDP ग्रोथ जे हवाले सां हुकूमत नंबर ॿुधायो हो, उन बाबति तस्दीक थी त उहो एतिरो नंबर न हो जेको हुकूमत ॿुधाए रही हुई। ऐं अॼु ताज़ो हिकु ॿी ॻाल्हि असद उमर साहब पारां कई वई आहे, जंहिंमें संदसि चवणु आहे त पाकिस्तान जी मईशत जी गुज़िरियल साल जेका तरक़ी आहे उहा 5.37% थी आहे, जंहिंमें प्रोडक्शन खां वठी मुख़्तलिफ़ शयूं ॿुधायूं वियूं आहिनि असद उमर पारां। ऐं इहो बि ॿुधायो वियो आहे त गुज़िरियल 14 सालनि में एतिरी तरक़ी नाहे थी मईशत में जेतिरी सिर्फ़ु हिकु साल दौरान, गुज़िरियल साल यानी कि कोरोना वायरस दौरान मईशत जी तरक़ी थी आहे। पाण इन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे इन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामियारा मुआशिमार आहिनि मोहतरम जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिराज। बेग साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे तो पहले तो मुझे ये बताइएगा, आपके इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड टूट गया, सबसे ज़्यादा कर्जे लेने का रिकॉर्ड टूट गया, फिर हमने देखा जो बेरोज़गारी थी उसका रिकॉर्ड भी टूट गया, जो प्रोडक्शन थी उसका रिकॉर्ड भी टूट गया। आज असद उमर साहब हमें ये बता रहे थे कि जो तरक्की हुई है पिछले साल, जो एक साल के दौरान, वो पिछले 14 सालों में सबसे ज़्यादा थी। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक माशरत के स्टूडेंट्स हूँ और मैं जो भी बात करता हूँ वो फैक्ट्स एंड फिगर जो होते हैं उसकी बुनियाद पे करता हूँ। जो ग्रोथ का इन्होंने कहा है कि 2020-21 में 5.37% हुई है, तो मैं इससे बिल्कुल इसको कंट्रोडिक्ट करता हूँ, इनकार करता हूँ। मेरे सामने डेटा है जो वेरीफाइबल डेटा है कि 2021 में जो ग्रोथ थी वो 3.94% थी। 2020 में माइनस में ग्रोथ थी 0.47%। 2019 में 2.08% ग्रोथ थी और 2018 में जो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी 5.53 जो हाईएस्ट इन पीरियड में ग्रोथ रही है वो थी। IMF, वर्ल्ड बैंक और हुकूमत ने 2022 के लिए जो प्रोजेक्शन की है वो 4% की ग्रोथ की उन्होंने बात करी है। तो ये 5.37 2021 में ये मेरे जो इंफॉर्मेशन और जो डेटा बेस है उसमें कहीं पे भी मुझे ये डेटा नहीं मिल रहा है। बाकी रहा जो रिकॉर्ड टूटे हैं, सबसे बड़ा रिकॉर्ड डेट का है। पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशियो जो था वो 60%, फिस्कल डेफिसिट जो डेट लिमिटेशन एक्ट है यानी कर्जों के ज्यादा से ज्यादा लेने की हद का कानून,
वो 60% अलाउ करता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 95% कर्जे जीडीपी के हो चुके हैं। डेट जो 130 बिलियन फॉरेन डेट हो चुका है। आपको हर साल तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर के कर्जे उतार रहे हैं, जिसके लिए आप नए कर्जे ले रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं ये रिकॉर्ड आपने तोड़ा है। करंट अकाउंट हाईएस्ट बढ़ गया है, वो रिकॉर्ड तोड़ा है। उसके बाद आपने जो जीडीपी की शरह नमू है वो बेग आपको साहब मैंने थोड़ा सा ये बताइएगा, बता दी। जो जो नंबर्स इस वक्त हुकूमत हमें बता रही है, मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, इससे पहले भी बात की गई थी, जब बजट वाले दिन थे उस दफा भी यही कहा गया था कि तकरीबन 4% से ज्यादा इस वक्त मईशत तरक्की कर रही है। फिर उससे भी एतराज़ किया था बहुत से ऐसे मुआशी माहिर थे मुल्क में जो ग्राउंड पर सूरत हाल है। बुनियादी तौर पर एक तो ये आपको क्या नजर आता है, वजह क्या बनती है इस तरह से जो नंबर्स कम अज कम वही आवाम के सामने सही तरीके से लाए जाएं ताकि पता चल सके कि किस तरह से सूरत हाल किस तरफ जा रही है। ग्राउंड पर हम मुख्तलिफ सूरत हाल देखते हैं, फिर ये जो नंबर्स जारी होते हैं ऑफिशियल्स जो हमें बताते हैं उसमें हमें कंट्राडिक्शन नजर आता है। देखिए, दुनिया में आप एक ग्लोबल विलेज में आप हैं। एक आप इंटरनेट पे जैसे ही प्रेस करते हैं पूरी दुनिया की आ जाती है। अभी मैं आपके प्रोग्राम से पहले ये डेटा देख रहा था, तो इंडिया की 2021-22 में 9.5% जीडीपी ग्रोथ है। अब वो 9.5 से 9.4 हो सकती है, 9.6 हो सकती है, लेकिन 15% नहीं हो सकती, 12%। इसी तरह ये पाकिस्तान की जो फिगरें बताई गई हैं ये इन्फ्लेटेड फिगर हैं, और मैं समझता हूं कि ये हमारा डेटा जो है, चाहे वो स्टेट बैंक का डेटा हो या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हो, वो इसको सपोर्ट नहीं करता। और हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम ऐसी फिगरें लोगों को दें जो जेन्युइन ना हो, जो फैक्चुअल ना हो। जाहिर है अगर फिगर ही सही नहीं होगी तो फिर पॉलिसी किस तरह से बनेगी, इससे तो जाहिर है यही सवाल पैदा होता है। बेग साहब थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा, जो एक तो हमने देख लिया जो सूरत हाल थी कुछ दिन पहले, शौकत तरीन साहब ने ये बताया कि इन्फ्लेशन 12% से ज्यादा हो चुकी है। अब जो मिनी बजट आया उससे ये इम्कान है कि 15% तक पहुंच जाएगी। और ज़ाहिर जिस तरह से जब ये मिनी बजट के बाद मुसलसल चीज़ों में इजाफा होगा, आपको क्या नज़र आ रहा है कि कहाँ तक सूरत हाल जा सकती है? और साथ ही ये भी बताइएगा, आप क्या ऐसा मुमकिन है कि इस वक्त जो मिनी बजट आया है उसके सिलसिले में कोई नई सब्सिडी दी जाए या आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई किसी पैकेज का हुकूमत ऐलान कर सके, या इन्हीं चीज़ों की पाबंद है हुकूमत? आपका बड़ा मासूमाना सवाल है कि ये सब्सिडी तो खत्म की है आईएमएफ के कहने पे। ये जो टैक्स की रिलीफ थी वो तो आईएमएफ के कहने पे खत्म करी, वो थी खाने पीने की अशिया पे, फार्मास्यूटिकल की इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे, और पैम्पर्स पे, बच्चों के मिल्क जो दूध पाउडर का होता है, इन पे सेल टैक्स जो था वो कहीं 0 रेटेड था, कहीं 5% था, कहीं छोड़ा हुआ था, वो सब उन्होंने 17% कर दिया है। तो एक तरफ तो आप सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, रिलीफ खत्म कर रहे हैं, 350 अरब रुपए की दोबारा टैक्स 17%, खाने पीने की अशिया, अद्वियात, फार्मा, रॉ मटेरियल और दूसरी टेलीफोन वगैरह पे, लैपटॉप पे जो मैंने बतलाया वो लगा दिया गया। तो वो बिल्कुल नहीं हो। आप अफराते ज़र पे आ जाएं। अफराते ज़र डबल डिजिट तो ऑलरेडी हमारा हो चुका था, 12% पे हम पहुंच चुके थे। और अब ये जो मिनी बजट आया जिसको अभी उसको इम्प्लीमेंट शायद चंद दिन लगेंगे उसको करने में, तो उसके बाद हर चीज में इजाफा होना है। पेट्रोलियम मसनूआत भी बढ़ रही है, पेट्रोलियम लीवे की वजह से बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं, आपकी अद्वियात भी महंगी होगी, खाम माल बढ़ने की वजह से आपके खाने पीने की अशिया भी महंगी होंगी, और हर वो चीज जिसके ऊपर नया टैक्स लगाया गया 350 अरब रुपए का, वो महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई में इजाफा होगा। ऑलरेडी एसपीआई जो है, सेंसिटिव जो प्राइस इंडेक्स है हमारा, वो 20% पे पहुंच चुका है। और वो एसपीआई खाने पीने की अशिया को कवर करता है, जो बास्केट को कवर करता है। तो अफराते ज़र आपका रुक नहीं रहा, और वो अब डबल डिजिट से भी, इसको हम कहते हैं स्टबन इन्फ्लेशन,
यानी ये वापस खिंच के कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है और वो नजर आ रहा है महंगाई की सूरत में। लिहाजा हुकूमत को खुदा के वास्ते पे महंगाई को कंट्रोल करें, क्योंकि अब 20% का जो SPI है और 12% दूसरा फरातेजर जो बढ़ रहा है, ये आदमी मैं नहीं समझता बर्दाश्त कर सकेंगे। और मुझे नजर आ रहा है कि मुल्क में रॉयट्स और मुल्क में एक सिविल नाफरमानी और इस तरह की, क्योंकि आदमी मजबूर होता है। यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एम्प्टी स्टमक। आप खाली पेट से हर कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिराज साहब। जाहिर है जिस तरफ हमें सूरत हाल जाते हुए नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। हिन वक्त जेका सूरत हाल मुल्क अंदर मीशत के हवाले से नज़र अचे पई, उनमें हुकूमत अंग अखर भी सही जारी न पई करे। उन बाबत मुख़्तलिफ़ जेके मुआशी माहिर आहिनि उहे अंगनि अखरनि बाबति इहो ॿुधाइनि पिया त हुकूमत कूड़ ॻाल्हाए रही आहे। अॼु हिकु भेरो ॿीहर हुकूमत पारां साल 2021 दौरान जेका तरक़ी ॿुधाई वई आहे 5.37% उन सां एतिराज़ कयो पियो वञे, पर ग्राउंड ते जेके सूरत हाल आहे उन मां इन शइ जो वाज़ तौर ते अंदाज़ो बि लॻाए सघिजे थो। इन से प्रोग्राम जो वक़्तु बिजाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अलाही।